जब कुछ नहीं मिलता तो क्या तुम बेचैन हो जाते हो? और जब सब कुछ मिल जाता है तो क्या वो सुकून टिकता है? सोचो, क्या तुम भी बाहर की दुनिया से ही अपने भीतर को भरना चाहते हो? अगर हाँ, तो ये श्लोक केवल तुम्हारे लिए है। सबसे पहले हम इस श्लोक के अर्थ को जानेंगे। उसके बाद दो कहानियों के माध्यम से हम जानेंगे कि धीर पुरुष यानी आत्मज्ञानी कौन होता है। श्लोक कह रहा है, जो सच्चा ज्ञानी है वह न किसी लाभ की कामना करता है और न ही किसी हानि पर दुख व्यक्त करता है। उसका मन हमेशा शांत रहता है, मानो वह अमृत से पूर्ण हो। समझेंगे इसे। पहले इस कहानी को सुनिए। एक बार एक साधु हिमालय की बर्फीली गुफाओं में ध्यान कर रहे थे। सालों से उसने कोई इच्छा नहीं की, न कुछ मांगा, न कुछ खोने का दुख जताया। एक दिन एक व्यापारी वहां पहुंचा। उसने देखा कि साधु के पास न आग है, न कंबल है, न भोजन की किसी प्रकार की कोई व्यवस्था। फिर भी उसके चेहरे पर शांति और संतोष की ऐसी चमक थी जो किसी राजा में भी नहीं दिखी थी। व्यापारी ने पूछा, महाराज, आपको कुछ चाहिए नहीं? कुछ पाना नहीं चाहते? साधु मुस्कुराया और कहा, जब भीतर अमृत बह रहा हो तो बाहर का पानी क्या कर सकता है? शायद व्यापारी को ये बात समझ न आई हो। और इसी बात को यहाँ अष्टावक्र जी भी कह रहे हैं श्लोक के माध्यम से। कह रहे हैं, जब किसी का चित्त अमर तत्व से भर जाता है, जब वह जान लेता है कि वह न लाभ से बढ़ता है न हानि से घटता है, तब वह चुपचाप शांत बैठा रहता है। वह शांत हो जाता है, बाहर से भी और भीतर से भी। धीर व्यक्ति बाहर की वस्तुओं में रस नहीं खोजता, क्योंकि भीतर उसे परम रस मिल चुका है। वह न भविष्य की लालसा करता है, न भूत की स्मृति में रोता है, यानी पुरानी यादों को लेकर के उनको पकड़ करके कभी भी वह नहीं रोता, दुख व्यक्त नहीं करता। वह अभी और यहीं स्थित होता है, यानी अपने वर्तमान में। जैसे नदियां समुद्र में समा जाती हैं, वह सब कुछ अपने भीतर समा चुका होता है। एक और कहानी के माध्यम से आप इस बात को समझिए। एक बार एक वृद्ध सन्यासी नदी किनारे बैठा था। उसके सामने एक राजा आया और बोला, मैंने सब कुछ पा लिया है, धन, साम्राज्य, शक्ति, लेकिन भीतर शांति नहीं है। आप तो कुछ नहीं रखते, फिर भी आपकी आंखें शांत हैं, चेहरा उज्जवल है, क्या राज है इसका? सन्यासी मुस्कुराया और बोला, हे राजन, मैंने वो पा लिया है जो न तो पाया जा सकता है, न ही खोया जा सकता है। अब ये बात भी राजा को समझ नहीं आई होगी। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति केवल बाहर की वस्तुओं को ही अपना आभूषण मानता है, अपनी शक्ति मानता है, वो तो संयोग के द्वारा हैं, आई हैं और चली जाएंगी। आज है, कल नहीं है। लेकिन अज्ञानी व्यक्ति इन्हीं को अपना आभूषण मानता है कि यही है जो कुछ है, जो दिखाई देता है केवल वही सत्य है। इसलिए अज्ञानी ऐसे छोटे सवाल करता है कि मेरे पास धन है, साम्राज्य है, शक्ति है, फिर भी शांति नहीं है। लेकिन सन्यासी ने कितनी छोटी बात कही, लेकिन बड़े काम की है। पूरे जीवन की कमाई है ये दो वाक्य। कौन से? कि मैंने वो पा लिया है जो न तो पाया जा सकता है और न ही खोया जा सकता है।
निसंदेह ये बात राजा को समझ नहीं आई होगी। कह रहे हैं सन्यासी, मैंने जीवन में लाभ की इच्छा छोड़ दी है, और जब कुछ छूटता है तब भी मैं दुखी नहीं होता, क्योंकि मेरा मन अब अपेक्षाओं से नहीं अमृत से भरा है। राजा चकित हो गया। लेकिन ये अमृत क्या है? उसने पूछा। सन्यासी ने धीरे से जवाब दिया, कहा, जब आत्मा अपने स्वरूप को पहचान लेती है, जब यह समझ आती है कि बाहर जो कुछ भी घट रहा है वह सब अस्थायी है, तब मन किसी भी हानि या लाभ से प्रभावित नहीं होता। फिर भीतर शीतलता होती है, जैसे कोई अमृत का झरना भीतर बह रहा हो, बिना किसी शोर के, बिना किसी चाह के। उस दिन से मैं न कुछ मांगता हूं, न खोने का डर है। यही शांति है, यही मुक्ति है। राजा की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने पहली बार शांति को देखा था एक जीवित शरीर में। ध्यान दीजिए, यह श्लोक त्याग की बात नहीं कर रहा, बल्कि आत्मपूर्णता की बात कर रहा है। जो व्यक्ति लाभ या हानि से परे होता है, केवल वही वास्तव में जी रहा होता है। अब इसका अर्थ ये नहीं है कि उसके पास धन संपत्ति ना हो। वो राजा जनक की तरह राजा भी होकर लाभ हानि से परे हो सकता है। ज्ञान की प्यास में अष्टावक्र जी जैसे ऋषियों के पास जा सकता है और अपने जीवन को आनंदमयी बना सकता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप धन छोड़ दें, पद छोड़ दें, साम्राज्य छोड़ दें, शक्ति छोड़ दें और उसके बाद आप सड़कों पे भिखारी की तरह घूमें और तब आपको कुछ मिलेगा। यह मिलना न मिलना, ये तो ज्ञान की बातें हैं। ज्ञान से, ऋषियों की संगत से, ज्ञान की संगत से ये सब भीतर में उतरता है। इसलिए संगत पर आप विशेष ध्यान दीजिए। अब तुम खुद से पूछो, क्या मेरा चित्त शांत है? क्या मैं उस अमृत को खोज रहा हूं या फिर रोज लाभ आने की आग में जल रहा हूं? यदि हां, तो आज एक कदम भीतर की ओर बढ़ाओ। वहां वह अमृत है जो अष्टावक्र जी की वाणी से झरता है, और जब वह भीतर भर जाएगा तब न लाभ को लोभ बचेगा, न आने की पीड़ा होगी। तो मित्रों, जिस दिन तुम भी लाभ की चाह छोड़ सकोगे, आने से मुक्त हो सकोगे, उस दिन तुम्हारे भीतर भी अमृत बहेगा, मन शांत होगा, जीवन सहज होगा। अब सुनना बहुत हुआ, अब इस ज्ञान को जीने का समय है। इसलिए ज्ञान की राह में आप आगे बढ़े। इन्हीं सभी बातों के साथ अगले नए सूत्र में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।